हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सौरभ श्रीवास्तव। और आज हम लोग करेंगे एट्थ क्लास की मैथ्स की बुक का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ पावर्स और एक्सपोनेंट्स। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो इसका हम लोग आज जो बेसिक चीज़ें जो कवर करेंगे उसके अंतर्गत मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे, वो आप देख लीजिए। आज हम लोग जो वीडियो में कवर अप करने वाले हैं उसमें पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में इसके कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, 5-6 लॉज होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, नया चैप्टर है और नए चैप्टर पे मेरा ये वीडियो 1 है, तो इसको आप बेसिक समझाऊंगा मैं, तो इसको आप बहुत ढंग समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये 10th तक आपका साथ देगा, तो इसे आप अभी समझ लीजिए। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखिए, पावर्स और एक्सपोनेंट्स होती क्या है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या बोलता है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है सारी चीज़ें, तो जिससे ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा और आप लोग इसको आसानी समझ भी पाओगे। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, देखिए, अगर हमारे पास में से 2 है, अगर हम 2 को 2 में ऐड करेंगे तो हमारा कुछ आंसर निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, फिर हम 2 में ऐड करेंगे, फिर 2 को ऐड करेंगे, फिर ऐसा कितनी बार भी करते जाएँ। तो मैंने यहाँ पे 7 टाइम्स 2 को ऐड किया है, तो अगर मैं 7 टाइम्स 2 को ऐड करता हूँ तो मैं इसे 7 इंटू 2 कर सकता हूँ, 14 हो जाएगा। और चाहे मैं इसको अलग अलग ऐड करूँ तो भी मेरा आंसर 14 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सक्सेसिव तरीके से इसे ऐड करते हैं तो जितनी बार भी ऐड करते हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 इंटू 2। अगर मैं 8 बार मल्टीप्लाई प्लस करता तो फिर मैं 8 इंटू 2 लिखता, 10 बार 2 को ऐड करते चला जाता तो 10 इंटू 2 करता। ये तो हो गई एडिशन की बात। लेकिन हम यहाँ पे अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते चले जाएँ, तो जैसे कि हमने पहले 2 लिया, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, तो ये सक्सेसिव रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर अगर हम लोग ये करते आएंगे तो फिर हमें ना बहुत टाइम लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग ना इसे पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 7। इसको पढ़ा जाता है 2 टू द पावर 7 या फिर 2 रेज टू द पावर 7। ठीक है, अब ये 2 रेज टू द पावर 7 के अंदर ये चीज़ है क्या, तो देखिए 2 रेज टू द पावर 7 में जो नीचे वाली चीज़ होती है वो कहलाती है बेस, और जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो कहलाती है एक्सपोनेंट या फिर पावर। इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 7, तो उसका आंसर हो जाएगा 128। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो सिंगल सिंगल, 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 2 या 32, 64, 64 इंटू 2 128। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट 2 रेज टू पावर 7 लिख दो। तो इन सब चीज़ों से रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर 7, और इस चीज़ से हम लोग बच जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। चलिए ठीक है, ये इसके इंट्रोडक्शन है। थोड़ा बुक पढ़िएगा और ये इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। अब इसके कुछ लॉज होते हैं। लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूज करते हैं, और इसी पे ही पूरी एक्सरसाइज बेस होती है। तो इसको मैं बहुत डिटेल में बहुत ढंग से समझाऊंगा, आप इसको समझते रहिएगा। सबसे पहले लॉ 1 हमारा क्या कहता है। लॉ 1 हमसे कहता है कि मान के चलिए मेरे पास में ए है वो रेज टू द पावर एम है, और ए है वो ए रेज टू द पावर एन है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो उसका आंसर हो जाता है ए एम प्लस एन। इसका मतलब क्या होता है, आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहले तो ये कि इनके जो बेस है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए ही होना चाहिए। दूसरी चीज़, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और पावर्स अलग अलग हैं तो वो दोनों पावर सेम बेस पे ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये कहता है हमारा लॉ 1। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमसे कहता है, जैसे 2 है, 2 रेज टू द पावर 2 और 2 रेज टू द पावर 3, और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इनकी पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा, 32 होता है। कैसे होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही 32 होगा। ठीक है, इसके बाद में लॉ 2 आता है। लॉ 2 हमसे क्या कहता है, अगर मान के चलिए मेरे पास में ए है, उसकी पावर एम है, और मेरे पास में ए है और उसकी पावर एन है, लेकिन बीच में डिवाइड का फॉर्म, डिवाइड का साइन है। ठीक है ना, यहाँ पे किसका साइन था, मल्टीप्लाई का, यहाँ पे किसका साइन है, डिवाइड का। अगर ये डिवाइड है तो फिर हमारी जो पावर्स होती है वो माइनस होती हैं। यहाँ पे क्या हो रही थी, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए 2 रेज टू द पावर 7 है और 2 रेज टू द पावर 2 है। अगर मैं इन दोनों को, बीच में डिवाइड का साइन है, अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूंगा तो 7 माइनस 2 करूंगा, और 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा मेरा, 2 रेज टू द पावर 5, और 2 रेज टू द पावर 5 को सॉल्व करूंगा तो आंसर निकल के आ जाएगा मेरा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पे मल्टीप्लाई है, एक पे डिवाइड है, और एक पे प्लस है और एक पे माइनस है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आते हैं लॉ नंबर 3 पे। लॉ 3 हमसे क्या कहता है, मान के चलिए ए की पावर एम है और उसकी भी पावर कुछ है, यानी उसकी पावर एन है। तो जब पावर पे पावर चढ़ी होती है
तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए 3 है, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 है, तो इसको ना मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन में ना आपको ऐसे दिया होगा ये 3 स्क्वायर और इसकी भी पावर 3, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि दोनों पावर पे पावर चढ़ी हुई है। तो जब पावर पे पावर चढ़ी होती है तो हमारी ये जो, अगर हमारी पावर पे पावर चढ़ी है तो हमारी पावर जो होंगी वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आंसर हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3। तो इसका आंसर निकल के क्या आएगा हमारा 3 रेज टू द पावर 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो आप सॉल्व कर सकते हो 3 की पावर 6 क्या होती है, 3 इंटू 3 इंटू 3 6 बार कर दीजिएगा। इसके बाद में आता है लॉ नंबर 4। लॉ नंबर 4 क्या कहता है, हमारे दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं a और b और उनकी एक कॉमन पावर है m। अगर हमारे पास में कॉमन पावर है तो वो जो कॉमन पावर होती है वो दोनों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर m और बीच में मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा a b की पावर m है तो हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक दे रखा है 2x रेज टू द पावर 5, तो जब मैं इसको तोड़ूंगा या खोलूंगा तो ये जाएगा 2 की पावर 5 और x की पावर 5, और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो आंसर निकल के क्या आएगा 2 की पावर 5 होता है 32 और x की पावर 5 हो जाएगा x की पावर 5, तो आंसर निकल के आएगा 32x रेज टू द पावर 5। ठीक है। लॉ 5 क्या कहता है, लॉ 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ 5 कहता है a रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, यानी कि किसी की भी पावर अगर आपने 0 लगा दी तो वो 1 ही आंसर आएगा, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 3 नहीं लिया, थोड़ा बड़ा नंबर लिया है। जैसे 3 4 3 है, 3 4 3 की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। ठीक है। अगर आपको ये दिख जाए पावर 0 है तो आंसर आप आंख बंद करके 1 लगा देना। ठीक है, लेकिन पावर हमेशा 0 होनी चाहिए इस केस में। इसके बाद में हम बात करेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट की। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हमसे क्या कहता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट कहता है a रेज टू द पावर -1। क्या कहता है, अगर किसी की भी नेगेटिव पावर है तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर -2 है तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर दिया, तो 2 की पावर -2 जब अपॉन में जाएगा तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, उसका आंसर आएगा 1/4। ठीक है, तो ये लॉ मैंने आपको 5-6 लॉस बताए हैं। इन लॉस को आप पढ़िएगा और इससे रिलेटेड वीडियोस को आप बार बार देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे डाउट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।